क्या आप जानते हैं आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? सारे जवाब इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है? इसका आंसर है पानी की बूंदों में सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन और विक्षेपण के कारण। प्याज काटते समय आंसू क्यों आते हैं? इसका आंसर है प्याज काटने पर निकलने वाला रसायन आंखों में जलन पैदा करता है। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? इसका आंसर है बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। आईने में चेहरा क्यों दिखाई देता है? इसका आंसर है प्रकाश के परावर्तन के कारण। तेल पानी के ऊपर क्यों तैरता है? इसका आंसर है तेल का घनत्व पानी से कम होता है। साबुन से हाथ साफ क्यों होते हैं? इसका आंसर है साबुन तेल और गंदगी को पानी के साथ हटाने में मदद करता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? इसका आंसर है बढ़े हुए दबाव से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। फ्रिज में खाना खराब होने में देर क्यों लगती है? इसका आंसर है कम तापमान पर कई सूक्ष्म जीवों की वृद्धि धीमी हो जाती है। फ्रीज़र में पानी बर्फ़ क्यों बन जाता है? इसका आंसर है कम तापमान पर पानी जमकर ठोस अवस्था में बदल जाता है। दूध उबालने पर ऊपर मलाई क्यों बनती है? इसका आंसर है दूध के वसा और प्रोटीन सतह पर जमा होकर परत बना सकते हैं। रोटी या ब्रेड टोस्ट करने पर भूरी क्यों हो जाती है? इसका आंसर है गर्मी के कारण कई रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं जिनमें माइलार्ड रिएक्शन भी शामिल है। पानी में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? इसका आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चीनी पानी में क्यों घुल जाती है? इसका आंसर है पानी के अणु चीनी के अणुओं के साथ आकर्षण बनाकर उन्हें अलग कर देते हैं। तेल पानी में क्यों नहीं घुलता? इसका आंसर है तेल और पानी के अणुओं के रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। मिर्च खाने पर जलन क्यों होती है? इसका आंसर है कैप्साइन नामक पदार्थ नसों के विशेष रिसेप्टर को सक्रिय करता है। मकड़ी का जाला ओस की बूंदों से चमकता क्यों है? इसका आंसर है जाले पर जमा पानी की बूंदें प्रकाश को परावर्तित और अपवर्तित करती है। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? इसका आंसर है वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? इसका आंसर है उस समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में अधिक दूरी तय करता है जिससे नीली रोशनी अधिक परिकिरणित हो जाती है। बादल सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं? इसका आंसर है पानी की बूंदें सूर्य के प्रकाश को सभी दिशाओं में बिखेरती हैं। बारिश के बाद मिट्टी से खुशबू क्यों आती है? इसका आंसर है बारिश की बूंदों से मिट्टी के कुछ सुगंधित यौगिक हवा में फैलते हैं। बिजली पहले दिखाई देती है और गरज बाद में क्यों सुनाई देती है? इसका आंसर है प्रकाश ध्वनि से बहुत तेज गति से चलता है। लोहे पर जंग क्यों लगती है? इसका आंसर है लोहे की ऑक्सीजन और नमी के साथ अभिक्रिया से। गर्म चाय से भाप क्यों निकलती है? इसका आंसर है गर्म पानी का कुछ भाग जल वाष्प में बदल जाता है। ठंडे गिलास के बाहर पानी की बूंदें क्यों बनती है? इसका आंसर है हवा में मौजूद जल वाष्प ठंडी सतह पर संघनित हो जाती है। गर्म भोजन जल्दी ठंडा क्यों हो जाता है? इसका आंसर है वह आसपास के वातावरण में ऊष्मा तेजी से खोता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धातु की वस्तु लकड़ी से ज़्यादा ठंडी क्यों लगती है? इसका आंसर है धातु शरीर से ऊष्मा तेजी से बाहर ले जाती है। कपड़े धूप में जल्दी क्यों सूखते हैं? इसका आंसर है गर्मी और हवा पानी के वाष्पीकरण को तेज करते हैं। पंखे के नीचे हमें ठंडक क्यों लगती है? इसका आंसर है हवा शरीर से पसीने के वाष्पीकरण को तेज करती है।
पसीना आने से शरीर ठंडा क्यों हो जाता है? इसका आंसर है पसीने के वाष्पीकरण में शरीर की ऊष्मा खर्च होती है। कांच पारदर्शी क्यों होता है? इसका आंसर है दृश्य प्रकाश का बड़ा हिस्सा कांच से होकर गुजर सकता है। पानी में पेंसिल टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? इसका आंसर है पानी और हवा के बीच प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चम्मच पानी में टेढ़ा क्यों दिखाई देता है? इसका आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। गुब्बारा रगड़ने पर बाल क्यों खड़े हो जाते हैं? इसका आंसर है स्थैतिक विद्युत के कारण। कंघी बालों को अपनी ओर क्यों खींचती है? इसका आंसर है रगड़ने से कंघी पर विद्युत आवेश उत्पन्न हो सकता है। दरवाजे का हैंडल छूने पर कभी कभी झटका क्यों लगता है? इसका आंसर है शरीर में जमा स्थैतिक विद्युत अचानक निकल सकती है। रबर बिजली का खराब चालक क्यों है? इसका आंसर है रबर में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है। तांबा बिजली का अच्छा चालक क्यों है? इसका आंसर है उसमें विद्युत प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से गति कर सकते हैं। पानी में नमक डालने पर वह घुल क्यों जाता है? इसका आंसर है पानी के अणु नमक के आयनों को अलग करके उन्हें घोल में फैला देते हैं। गर्म पानी में चीनी जल्दी क्यों घुलती है? इसका आंसर है अधिक तापमान पर अणुओं की गति बढ़ जाती है। ऊंचाई पर पानी जल्दी क्यों उबलता है? इसका आंसर है वहाँ वायु दाब कम होने से पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। दूध गर्म करने पर उफन क्यों जाता है? इसका आंसर है सतह पर बनी प्रोटीन वसा की परत भाप को आसानी से निकलने नहीं देती। नमक से बर्फीले रास्तों पर बर्फ क्यों पिघलती है? इसका आंसर है नमक पानी के जमने का तापमान कम करता है। रबर बैंड खींचने पर वापस क्यों आता है? इसका आंसर है रबर में प्रत्यास्थता होती है। टायर में हवा भरने से वह मजबूत क्यों होता है? इसका आंसर है अंदर की हवा का दबाव टायर को आकार और मजबूती देता है। गेंद ऊपर फेंकने पर वापस नीचे क्यों आती है? इसका आंसर है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। चलती बस अचानक रुकने पर शरीर आगे क्यों झुकता है? इसका आंसर है जड़त्व के कारण शरीर अपनी गति बनाए रखना चाहता है। बस अचानक चलने पर शरीर पीछे क्यों झुकता है? इसका आंसर है शरीर का जड़त्व उसे पहले की अवस्था में बनाए रखने की कोशिश करता है। बिजली का बल्ब जलने पर रोशनी और गर्मी दोनों क्यों देते हैं? इसका आंसर है विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग प्रकाश और कुछ भाग ऊष्मा में बदल जाता है। साइकिल चलते समय संतुलित क्यों रहती है? इसका आंसर है पहियों की गति स्टीयरिंग और शरीर की स्थिति मिलकर संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। हमें चंद्रमा का एक ही भाग अधिकतर क्यों दिखाई देता है? इसका आंसर है चंद्रमा का घूर्णन और पृथ्वी की परिक्रमा लगभग समान अवधि में होती है। चंद्रमा समुद्र में ज्वार भाटा को कैसे प्रभावित करता है? इसका आंसर है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण समुद्र के जल पर प्रभाव डालता है। चंद्रमा समुद्र में ज्वार भाटा को कैसे प्रभावित करता है? इसका आंसर है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण समुद्र के जल पर प्रभाव डालता है। नमक से बर्फीले रास्तों पर बर्फ क्यों पिघलती है? इसका आंसर है नमक पानी के जमने का तापमान कम करता है। लोहे की कील पानी में डूबती है लेकिन बड़ा जहाज तैरता है, क्यों? इसका आंसर है जहाज का औसत घनत्व पानी से कम रखा जाता है और वह अधिक पानी विस्थापित करता है। पौधे सूर्य की रोशनी की ओर क्यों मुड़ते हैं? इसका आंसर है प्रकाश अनुवर्तन के कारण पौधे प्रकाश की दिशा में बढ़ते हैं। पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेते हैं? इसका आंसर है प्रकाश संश्लेषण में इसका उपयोग भोजन बनाने के लिए होता है।
पेड़ बीज पानी मिलने पर क्यों अंकुरित होता है? इसका आंसर है पानी बीज की जैविक प्रक्रियाओं को सक्रिय करता है। पत्तियों पर पानी की बूंदें गोल क्यों दिखाई देती हैं? इसका आंसर है पानी की पृष्ठ तनाव के कारण। ओस की बूंदें सुबह दिखाई क्यों देती हैं? इसका आंसर है रात में सतह ठंडी होने पर हवा की जलवाष्प बूंदों में बदल सकती हैं। कोहरा कैसे बनता है? इसका आंसर है हवा में जलवाष्प ठंडी होकर बहुत छोटी बूंदों में संघनित हो जाती हैं। बारिश कैसे होती है? इसका आंसर है बादलों में पानी की बूंदें या बर्फ के कण बड़े होकर गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरते हैं। बादल कैसे बनते हैं? इसका आंसर है जलवाष्प ऊपर जाकर ठंडी होती है और सूक्ष्म बूंदों या बर्फ के कणों में संघनित होती हैं। हवा चलती क्यों है? इसका आंसर है वायु दाब में अंतर के कारण हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। समुद्र में लहरें क्यों बनती है? इसका आंसर है मुख्यतः हवा द्वारा समुद्र की सतह पर ऊर्जा स्थानांतरित करने से। तारे रात में टिमटिमाते क्यों हैं? इसका आंसर है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश के अपरिवर्तन में लगातार छोटे बदलाव होते रहते हैं। समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? इसका आंसर है चट्टानों से घुले खनिज और लवण नदियों आदि के माध्यम से समुद्र तक पहुंचते हैं। सूर्य हमें गर्मी कैसे देता है? इसका आंसर है सूर्य से विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? इसका आंसर है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण। सर्दियों में दिन छोटे क्यों होते हैं? इसका आंसर है पृथ्वी की धुरी के झुकाव के कारण उस समय हमारे क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश कम समय तक मिलता है।